Assalamu alaikum, good morning to all. Welcome back to another video. Welcome back to my YouTube channel Aleen Shekia, and welcome back to the series to find a PhD or a researcher position in the Czech Republic. So today is our part 2. कल मैंने जो है वो पार्ट 1 बनाया था कि आपने डिसाइड कैसे करना है कि आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है एज अ स्टूडेंट या फिर आपने रिसर्चर के लिए पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन के लिए जो है वो आपने अप्लाई करना है। तो इसके अलावा जो है वो ये भी डिस्कस किया था कि पीएचडी अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अगर आप एज अ रिसर्चर आते हैं तो उसके क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपनी पीएचडी पोजीशन जो है वो किस तरह फाइंड करनी है। और इस पे कल जो है वो एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि काइंडली जो है वो कोई जेन्युइन लिंक शेयर करें। मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है, लेकिन चेक रिपब्लिक जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी एस्पायरेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र नहीं करता। सो दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली, बिकॉज़ क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को और पोस्ट डॉक्टरल जो यहाँ पे रिसर्चर्स हैं और यहाँ पे इवन के विजिटिंग फैकल्टी में जो है वो एज अ प्रोफेसर्स जो हैं वो पाकिस्तान से लोग यहाँ पे सर्व कर रहे हैं और अपनी रिसर्च को जो है वो परसू कर रहे हैं। आपको ऑलमोस्ट चेक रिपब्लिक की हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी रिसर्चर मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे, और बैचलर्स के, मास्टर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे प्राग में सबसे ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा बाकी जो सिटीज़ हैं, बर्नो है, ओलोमोस है, लिब्रस है, जिलिन है, बर्नो है, तो हर सिटी के अंदर जो है वो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। और आपको चेक रिपब्लिक के अंदर बहुत सारा जो है वो रिसर्च के अंदर पोटेंशियल मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है और आप कितने जो है वो पैशनेट हैं ठीक है, और आप कितने कंसिस्टेंट हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो अपनी फील्ड के रिलेटेड, अपनी रिसर्च एरिया के रिलेटेड कोई पोजीशन ढूंढ रहे हैं, तो अगर चेक रिपब्लिक के अंदर वो पोजीशन ओपन हुई और आपकी प्रोफाइल जो है वो उससे मैच करती हुई, तो ज़रूर आपको जो है वो फंडिंग भी मिल जाती है और आपकी एक्सेप्टेंस भी हो जाती है। तो डिस्कस करते हैं। आई एम सॉरी, इसके लिए सुबह सुबह जो है वो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ ऑफिस पहुँचा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि कौन से पोर्टल हैं जहाँ पे आप पीएचडी पोजीशन या रिसर्चर पोजीशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, EuroAxis एक्चुअली। EuroAxis इज़ अ वेरी नाइस, इज़ अ वेरी अमेजिंग पोर्टल जहाँ पे आपको सारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट 40 यूरोपियन कंट्रीज़ की मिल जाती हैं। तो आपने स्पेसिफिकली जो है वो पोजीशंस देखनी है आपने चेक रिपब्लिक के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एक EuroAxis पोर्टल ओपन करता हूँ, जहाँ पे मैं आपको उनकी जो अभी करेंटली ओपन पोजीशंस हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ और आपको थोड़ा गाइड करता हूँ, नेविगेट करता हूँ कि आपने किस तरह जो है वो इस पोर्टल को यूज़ करना है। जैसे ही आप EuroAxis चेक रिपब्लिक को ओपन करेंगे तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जॉब्स एंड फंडिंग्स का। जॉब्स एंड फंडिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे जाएंगे तो येलो जो है वो एक ऑप्शन है येलो कलर का, सर्च फॉर जॉब ऑफर्स। इस पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने जो है वो एक सर्च जो टैब है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप जो है वो फ़िल्टर लगा सकते हैं। नीचे डिफरेंट फ़िल्टर्स दिए हुए हैं। ऑफ़र टाइप आपकी किस तरह होनी चाहिए, जॉब ऑफ़र होनी चाहिए या फिर जो है वो होस्टिंग एग्रीमेंट होना चाहिए, रिसर्च प्रोफाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, रिसर्च लेवल जो रिक्वायरमेंट है R1 है, R2 है। R1 जो है वो फर्स्ट स्टेज रिसर्चर है, रिकग्नाइज्ड रिसर्चर R2 है, इस्टेब्लिश्ड रिसर्चर जो है वो R3 है, सो एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो है वो मज़ीद फ़िल्टर्स हैं जिसके अंदर सेक्टर है कि आप अपना सेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप किस एरिया में अपनी रिसर्च पोजीशन जो है वो देख रहे हैं। उसके अलावा जो है वो नीचे पोजीशंस का ऑप्शन है कि पीएचडी है, पोस्ट डॉक्टरल है, और इसके अलावा मास्टर्स में भी कुछ स्कॉलरशिप जो है वो साउथ बोहेमियन रीजन के अंदर, बर्नो के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे डिफरेंट एनजीओज जो हैं वो ऑपरेट करती हैं, वो स्कॉलरशिप्स जो है वो पार्शली स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं। लेकिन चेक रिपब्लिक के अंदर मास्टर्स के लिए जो है वो उस तरह से स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिस तरह के पीएचडी के लिए। फंडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो इसमें डिफरेंट
यूरोपियन फंडिंग ऑप्शंस हैं कि आइदर द प्रोग्राम शुड बी EU फंडेड और नॉट, ठीक है। उसके बाद ऑफ़र कैटेगरी है, ऑफ़र कैटेगरी के अंदर HR एक्सीलेंस अवार्ड है और साइंस फॉर रेफ्यूजीज़ है। ये आप सेलेक्ट ना भी करें या कर ले तो इट रियली डजंट मैटर। अब इसमें मैं आपको एक पोजीशन जो है वो उसकी डिटेल्स पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक पोजीशन है जो कि ओपन है चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन प्राग। चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो प्राग में है और ये एक इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और मैं यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो कि एज अ रिसर्चर और PhD जो है वो वहाँ पे अपनी रिसर्च को परसू कर रहे हैं। इसके अलावा पोस्ट डॉक्टरल भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अपने पाकिस्तानी हैं जो कि काम कर रहे हैं। पोजीशन का नाम है रिसर्चर और आगे इसकी जो स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पोजीशन है और ये ओपन है। इस इनके चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट है स्पेसिफिकली जो कि इसको ओन करता है और जो इसको फंड करेगा, ठीक है। रिसर्च फील्ड जो है वो इंजीनियरिंग की है और आगे जो स्पेसिफिक है वो सिविल इंजीनियरिंग है और इसके लिए रिसर्चर प्रोफाइल जो है वो फर्स्ट ईयर रिसर्चर है। फंडिंग प्रोग्राम इट इज़ नॉट फंडेड बाय EU प्रोग्राम। एप्लीकेशन की डेडलाइन आपको मिल जाएगी जो कि 31 अगस्त 2025 है और ये पोजीशन जो है वो परसों मंडे को जो है वो ओपन हुई है 16 जून को, ठीक है। तो यहाँ पे यूरो एक्सिस के ऊपर आपको चेक रिपब्लिक के अंदर जितनी भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो और जो यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट फैकल्टी की जो ओपन पोजीशन हैं वो आपको यहाँ पे उनकी विजिबिलिटी मिल जाती है। उसके अलावा जो है वो आपको प्रोग्राम की उसकी जो पोजीशन ओपन होती है उस पर अप्लाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी का लिंक भी दिया होता है। आप वहाँ पे जाएं, उसको गो थ्रू करें और उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करें। रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम आगे पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसके के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत यूज़फुल पोर्टल है विच इज़ कॉल्ड यूरो एक्सिस। आपको यहाँ पे चेक रिपब्लिक के अंदर जितनी भी रिसर्च की PhD पोस्ट डॉक्टरल जितनी भी पोजीशंस हैं, इवन के मास्टर्स की भी, वो आपको सारी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। आपने टाइम स्पेंड करना है, आपने अपना होमवर्क करना है, आपने अपनी रिसर्च करनी है। मेरा जो मकसद है वो आप लोगों को गाइड करना है जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बाद स्टिल जो है वो आप लोगों ने अपना होमवर्क करना होता है। तो टाइम स्पेंड किया करें, चीज़ों को रिसर्च किया करें और उसके बाद जो है वो कोई डिसीजन लिया करें। इसके अलावा सेकंड पोर्टल है। इन सारे जो ये मैं पोर्टल्स और जो वेबसाइट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनके लिंक जो है वो मैं आपको यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक की जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सेकंड जो पोर्टल है वो है स्टडी इन चेक रिपब्लिक, studyin.cz। ये एग्जैक्ट जो है वो वेबसाइट का नाम है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इस पर आपने जाना है इवन के ये हर तरह के प्रोग्राम के लिए हर लेवल पे जो है वो एडमिशन अप्लाई करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, प्रोग्राम्स को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है studyin.cz। इस पे आप जाएंगे, इस पे आपको जो है वो ओपन पोजीशंस नहीं मिलेंगी। इस पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे आप अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने प्रोग्राम से रिलेटेड जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो कि चेक रिपब्लिक में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, अपना फ़िल्टर लगाएंगे अपनी फील्ड से रिलेटेड, आप कौन सी पोजीशन देख रहे हैं वो किस यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, पब्लिक में होनी चाहिए, प्राइवेट में होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे लगा के आपके नीचे जो है आपके पास जो है वो यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। उसमें आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो 1 बाय 1 आपने उनकी साइट को विज़िट करना है। साइट को विज़िट करने के बाद आपने पर्टिकुलर फैकल्टी के अंदर जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड है वहाँ पे जाना है, या फिर उनका जो साइंस एंड रिसर्च का जो ऑप्शन होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, आपने उसको विजिट करना है और उनके उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के या यूनिवर्सिटी के जो ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे आपने स्पेसिफिकली अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने रिसर्च एरिया से रिलेटेड जो है वो प्रोजेक्ट्स को आपने ढूंढना है और उसके बाद जो है वो आपने उनको 1 बाय 1 जो है वो आपने राइट डाउन कर लेना है और आपके पास पूरे चेक रिपब्लिक के अंदर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपकी फील्ड से रिलेटेड रिसर्च हो रही है, आपके पास उसकी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड अ रिसर्च पोजीशन
a PhD पोजीशन और a रिसर्चर पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन, इवन के यहाँ पे जो फैकल्टी के लिए पोजीशंस ओपन होती हैं प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, वो भी आपको जो है वो सारी मिल जाएंगी ही एक ही कम्प्रीहेंसिव पोर्टल जो है वो यूरो एक्सेस, ठीक है, ये विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ पोजीशन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो पिछली वीडियो की भी समझ आ गई होगी, जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया था कि रिसर्च और PhD पोजीशन में क्या डिफरेंस है। और आप लोगों के लिए ये वीडियो भी जो है वो बेनिफिशियल रहेगी, दोनों के जो है वो आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं एक बात करना चाहूँगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ चेक रिपब्लिक जो है वो एक फाइनल ऑप्शन नहीं है। अगर आपको चेक रिपब्लिक की समझ नहीं आती, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। पूरा यूरोप आपके पास है, जर्मनी है, फ्रांस है, फिनलैंड है, ठीक है, इसके अलावा स्वीडन है, इटली है, स्पेन है, इसके अलावा इंग्लिश कंट्रीज़ हैं। तो डिसीजन आप लोगों का अपना होता है, मैं आप लोगों को सिर्फ गाइड कर रहा हूँ चेक रिपब्लिक के रिगार्डिंग। आपने उसके बाद अपनी रिसर्च करनी है, अपना होमवर्क करना है। अगर आपका जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो, आपको जो है वो अपीलिंग लगे और हर चीज़ जो है वो आपके लिए फ़िट हो, आपका बजट, आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके अलावा जो है वो अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने जो है वो यहाँ पे आना है और अपनी जो है वो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं इन फ्यूचर, उसके रिलेटेड अगर आपकी जो क्वेरीज हैं, उसके लिए आप चैट GPT को यूज़ करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ वेरी अमेजिंग, इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल नाउ अ डेज़। यू मस्ट यूज़ इट एक्चुअली फॉर द रिसर्च पर्पजेज़। और इसके अलावा आप को मेरे यूट्यूब चैनल पे अलीन चकिया पे जो है वो मोर देन 200 वीडियोस मिलेंगी, तो वहाँ से जो है वो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट करें। आई विल ट्राई कि मैं जो है वो उन सब के आपको रिप्लाई करूं। आई विश यू वेरी गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पार्ट 3 में देखेंगे कि हमने अपने रिसर्च एरियाज़ को शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है, CV, मोटिवेशनल लेटर, आपका जो प्रपोजल होता है रिसर्च प्रपोजल, और उसके बाद आपने प्रोफेसर को जो है वो ईमेल करनी होती है। यू विल बी लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल प्रोफेसर एक्सेप्टेंस, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।